क्या आपने कभी सोचा है आखिर काशी को भगवान शिव की नगरी और अविमुक्त क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक मान्यता जिसे समझने पर आस्था और तर्क दोनों की अपनी अपनी जगह दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं इसकी पौराणिक कथा क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और रक्षक भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। विवाद को शांत करने के लिए भगवान शिव एक अनंत प्रकाश के स्तंभ प्रकाशपुंज या ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी से इस स्तंभ के आदि और अंत छोर का पता लगाने को कहा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर आ गए, लेकिन छोर नहीं ढूंढ पाए और हार मान ली। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर गए। उन्होंने रास्ते में केतकी के फूल को गवाह बनाकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने छोर ढूंढ लिया। भगवान शिव ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके 5वें सिर को काट दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव का यह दिव्य प्रकाश स्तंभ धरती को चीर कर प्रकट हुआ था और जहां से पहली बार ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई, वही स्थान काशी विश्वनाथ कहलाया। एक कथा और इसमें प्रचलित है शिव और माता पार्वती की। माता पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान शिव हिमालय यानी कैलाश पर्वत पर रह रहे थे। माता पार्वती को अपने मायके में रहने में थोड़ी असहजता हो रही थी, इसलिए उन्होंने शिव जी से किसी अपने दिव्य धाम में चलने का अनुरोध किया। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी नगरी आ गए, जिसे उन्होंने अपनी ही दिव्य शक्तियों से बनाया था। काशी आने के बाद भगवान शिव ने घोषणा की कि यह नगरी उनका स्थायी निवास होगी और वह इसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या काशी सिर्फ आस्था की नगरी है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे वैज्ञानिक संकेत जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता में काशी को अविनाशी और प्रलय से परे बताया गया है। कथा में शिव के अनंत ज्योति स्तंभ का वर्णन मिलता है। इसे आधुनिक विज्ञान के ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ऊर्जा के शुरुआती चरणों से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसे बिग बैंग का वैज्ञानिक प्रमाण कहना सही नहीं होगा। काशी की भौगोलिक स्थिति भी कुछ विशेष है। यहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है, अर्थात नदी का प्रवाह एक स्थान पर उत्तर की ओर मुड़ता है। यह प्राकृतिक भूगोल काशी की विशिष्ट पहचान है। काशी को प्राचीनतम लगातार आबाद शहरों में से एक माना जाता है। हजारों वर्षों से यहाँ जीवन और संस्कृति की निरंतरता इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में है। और काशी की संरचना घाटों और मंदिरों को लेकर ऊर्जा चक्र और वास्तु संबंधी कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इन्हें आध्यात्मिक परंपरा के रूप में समझना अधिक उचित है, क्योंकि इनके वैज्ञानिक प्रमाण अभी निर्णायक नहीं है। अंत में शायद हम कह सकते हैं कि यही काशी की सबसे बड़ी विशेषता है, जहां पौराणिक कथा, भूगोल, इतिहास और आध्यात्मिक चिंतन एक ही शहर में साथ दिखाई देते हैं। अगर आपको काशी जाने का मौका मिले तो आप वहां सबसे पहले क्या देखने जाएंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा आरती या काशी के प्राचीन रहस्यों को जानने अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।